यहाँ जो एक नवाज शरीफ साहब को तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, या जिस तरह की उनकी विक्ट्री स्पीच जिसको कह लें, या जिस तरह के वो कह रहे हैं, वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, एक तरह से ये स्पीच थी एक कि हम हार गए हैं, अब हम शहबाज शरीफ साहब आज़ाद लोगों से रब्ते करेंगे और बाकी लोगों से रब्ते करेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे। मतलब हम हार गए, हम अकेले इस मैंडेट नहीं ले सके। अब सूरत हाल ये भाईजान के लोटा क्रेसी ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, भाव ना लगें, रेट ना लगें, तोड़े ना जाएं और गुलाम आज़ादों को ना ख़रीदें, मैंडेट का एहतराम करें। तो ये मुझे होता लग नहीं रहा। और अगर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों को तोड़ कर वज़ीर आज़म जो बनेगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, सिलेक्टेड होगा। अगर सबसे पहले भट्टी साहब आप इस ट्रांसमिशन में आज पहली दफ़ा तशरीफ लाए हैं, आपसे शुरू करते इलेक्शन का रिजल्ट, इलेक्शन ने जो मंजरनामा दे दिया है, किसकी फतह किसकी शिकस्त, क्या कहेंगे आप नवाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज के बारे में? जब लोग कह रहे वो विक्ट्री स्पीच जब कर रहे थे 65 सीटें से वो जीते हुए थे 265 के ऐवान में से। जी देखिए कामरान भाई, सबसे पहले तो अवाम को मुबारकबाद और जीतने वालों को मुबारकबाद, और मुबारकबाद इलेक्शन डे पर, इलेक्शन डे तक की बात कर रहा हूँ। पुरअमन इंतखाबात कराने पर डेफिनेटली पाक फ़ौज भी है, पुलिस भी है, रेंजर भी है, इंतखाबी अमला भी है। और ये भी मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि वो जो खदशात थे बिल्कुल थे कि शायद पोलिंग फ्री, जिस तरह पिछले 1.5 साल से हो रहा था कि शायद पोलिंग वाले डे पर ना निकलने दिया जाए या कुछ हरासमेंट हो या रोका जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुबारकबाद तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और वर्करों को उन्होंने एक मैदान नहीं छोड़ा। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि इनके बड़ों के गलत सियासी फ़ैसलों और सियासी हमाकतों, फ़ौज से लड़ाई और 9 मई के बावजूद, ये सारा करने के बावजूद वो निकले और उन्होंने एक रद्द अमल का इज़हार किया और एतमाद किया इन पर। और ऐसा निकले कि बिलाशुबा ये कहने में कोई हर्ज नहीं और मान लेना चाहिए कि मुझ समेत हम सारों के अंदाज़े, तज्ज़िये, तबसरे सारे गलत कर दिए, और इसमें कोई शक नहीं। और कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन, ये कितनी बड़ी डिफीट है पीएमएलएन के लिए। और आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उसी तरफ आ रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए ऐसी हुकूमत? जी प्लीज। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ अभी। और इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर, इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन ख़त्म हुआ उसके बाद उसकी निकम्मापन, नाअहली और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी इस इलेक्शन को मुतनाज़े करने में। और 50 के करीब सीटें इस वक्त ऐसी हैं जो मुतनाज़े हैं। अभी मैं रेहाना डार को सुन रहा था, वो कुरान पे हलफ रख के कह रही हैं कि हम अदालत तो जा ही रहे हैं, मैं ख्वाजा आसिफ से जीत चुकी हूँ। और हत्ता के लोग ये बात कर रहे हैं कि यास्मीन राशिद नवाज शरीफ साहब से अगर हमारे रिपोर्टर्स ने बताया, जी हमारे रिपोर्टर्स ने कहा ये यास्मीन राशिद वाला। जी और आलिया हमजा का आप कह रहे हैं, और मेहरबानो कुरैशी का 8000 से आ रही हैं, 16000 वोट मुस्तरद, और इसी तरह कई और सारे। और ये आपके ज़हनों में होना चाहिए आपके सवाल पे आने से पहले कि ये मुतनाज़, बार बार हम कह चुके थे कि ये मुतनाज़ तरीन हालात हैं, मुतनाज़ तरीन सियासत हो रही थी, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें। आप निगरान हुकूमत देख लें जिनके बारे में एक तासुर है कि निगरान हुकूमत गैर जानबदार है, वो सालसी करा रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। तो ये हाल है। और मुतनाज़ तरीन ब्यूरोक्रेसी थी जिसने ये इंतखाबात करवाने थे, और लग रहा था कि ये इलेक्शन नहीं 2024 नहीं, सिलेक्शन 2024 है। लेकिन लोग निकले और मैंने जैसे कहा है कि हमारे सारे तज्ज़िये, तबसरे और अंदाज़े गलत किए। अब आ जाएं, एक तो ये मैं इसमें कोई शक नहीं कि अकेले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं बना सकती मरकज़ में, और उनके साथ ना नून मिलेगी, ना पीपल्स पार्टी मिलेगी, ना MQM मिलेगी। तो हुकूमत कौन बनाएगा जी? इस तौर पर मैं कराची में नज़दीक, हैरत अंगेज़ तौर पर मैं कराची में ही हूँ, और वो कराची में जिस तरह अचानक वो जीतना शुरू हुई और फिर जीत ही गई। तो अब KP में मैंडेट बिलाशुबा तरीके इंसाफ का है। पंजाब में पहली पोजीशन पर मुस्लिम लीग नून है, और सिंध में पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान में मखलूत बनेगी। अब पीपल्स पार्टी किंग मेकर है,
लेकिन यहाँ जो एक नवाज शरीफ साहब को तो अगर मेरा नहीं ख्याल कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, या जिस तरह की उनकी विक्ट्री स्पीच जिसको कह लें, या जिस तरह के वो कह रहे हैं, वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, एक तरह से ये स्पीच थी एक कि हम हार गए हैं, अब हम शहबाज शरीफ साहब आज़ाद लोगों से रब्ते करेंगे और बाकी लोगों से रब्ते करेंगे और हम हुकूमत बनाएंगे, मतलब हम हार गए, हम अकेले इस मैंडेट नहीं ले सके। अब सूरत हाल ये भाईजान के लोटा क्रेसी ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, भाव ना लगें, रेट ना लगें, तोड़े ना जाएं और गुलाम आज़ादों को ना ख़रीदें, मैंडेट का एहतराम करें। तो ये मुझे होता लग नहीं रहा। और अगर अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद लोगों को तोड़ कर वज़ीर आज़म जो बनेगा वो इलेक्टेड नहीं होगा, सिलेक्टेड होगा, और ये सिलेक्शन होगी या दूसरा मरहले की। हाँ, अगर आप पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद कर जाती और एक फिर पीडीएम 16 महीने का जो हमारे सामने बदतरीन एक्सपीरियंस रहा है, अगर वो आ जाती है तो बिल्कुल आए, उनका हक़ है, आइनी तौर पर वो बना सकते हैं, एमक्यूएम उनके साथ मिल सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लोगों को ना तोड़ें। बल्ला फ़ायज़ ईसा काजी साहब के 3 रुकनी बेंच के फैसले के बाद जो सियातरीन फैसला है, उसके बाद बल्ला तो निकल गया। और अब आज ये जितनी भी एक सूरत हाल बदतरीन है, आप सोचिए बल्ला होता तो आज बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती, मशरूत भी दिया जा सकता था कि आप इंतखाबात करवाएं और बल्ला उसके बाद इंतखाबात दोबारा करवा लीजिएगा, लेकिन इलेक्शन सर पे आपको इंतखाब। भट्टी साहब ये तो बड़ी नवाज शरीफ साहब के लिए, भट्टी साहब आज नवाज शरीफ साहब के लिए तो बड़ी सियासी हजीमत नहीं होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की अगर वो सियासी भीख मांगेंगे तो वो तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान के कदमों में जाके कह रहे हैं कि जनाब उनके वोट ले रहे हैं। ये इतना बड़े लीडर है नवाज शरीफ साहब, और मैं दिल से ही कह रहा हूँ, मैं सटायर नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े लीडर हैं और उन्होंने बड़ी सोबतें जो है वो बिताई। मैं दोबारा आता हूँ सिराजुल हक साहब, मेरे साथ मौजूद है, उसके बाद दोबारा आता हूँ आपके पास। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया सर। कामरान शाहिद हेर, मुझे बताइएगा इलेक्शन का जो रिजल्ट आया उससे तो लग ही रहा है कि रिलीजियस पार्टीज को रिजेक्ट किया अवाम ने, ख्वाह वो JUIF हो या वो जमात इस्लामी हो, या आपके नज़दीक कुछ और रिजल्ट आना था या कुछ और आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ख्याल में ये इलेक्शन भी माजी की इलेक्शनों का एक तसलसल था और तकरीबन पहले से चीज़ें तैयार शुदा थी, सिर्फ इलेक्शन के डेट का इंतज़ार था। और अवाम ने मजहबी जमातों को रिजेक्ट नहीं किया है। हमारे अवाम का मजहब के साथ एक वालिहाना लगाव है, ये लफ्ज़ ही नामुनासिब है। ये ठीक है कि हमारे कम लोग कामयाब हो गए हैं, लेकिन हमारे वोट में पहले से कई गुना इजाफा हुआ है। तो अगर आप वोटर की बात करते हैं तो उसमें तो बहुत इजाफा हुआ है और पहली बार इतने बड़े तादाद में हमारे कैंडिडेट हर हल्के में खड़े थे। तो आपके सर आपकी वोट कितने आए सिराजुल हक साहब, हम चाहेंगे कि लोगों को बताएं। हमारे वोट इन्हें 2018 में कम थे, इस बार तो हम 54,000 तक पहुंच गए हैं। 54,000 54 लाख हो गए सर कि 54,000? नहीं, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ। अच्छा, आप अपने हल्के की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये है कि अच्छा सिराज साहब एक बात बताइए सर, हाँ। कि आपकी बात बजा के इलेक्शन में जो आप फरमा रहे हैं, बहुत सी जगहों पे इलेक्शन के रिजल्ट चैलेंज हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा इलेक्शन ही हाईजैक हो गया हो, क्योंकि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा जो है वो सियासी सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी थी इलेक्शन को लेके, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उनके इंडिपेंडेंट तो सर हर जगह पे चढ़े हुए हैं। KP में उन्होंने स्वीप कर दिया है, पंजाब के अंदर भी वो बराबर खड़े हुए PMLN के साथ 134 133 के ऊपर, वफाक के अंदर वो 91 के साथ मेजॉरिटी पार्टी इंडिपेंडेंट्स है PTI के। नून लीग को बदतरीन शिकस्त हुई यहाँ पे। तो सर अगर धांधली होनी थी तो इनके साथ होती, आपके साथ तो होनी बनती नहीं थी सर। नहीं, धांधली का कोई एक तरीका तो नहीं है, बेशुमार तरीके हैं। मसला ये है कि इन्होंने ऐलान नहीं किया था, अदालत का फैसला था कि हम मोबाइल और इंटरनेट सिस्टम को बहाल रखेंगे, लेकिन बंद हुआ आखिर क्यों? अच्छा, ये भी था कि 8 बजे से पोलिंग शुरू होगी, लेकिन मैं खुद जिस पोलिंग स्टेशन में वोट डालने गया था वहाँ 8:30 के बाद। ठीक है, कराची में कई जगह 3:30 बजे भी शुरू हुई, आप वजह फरमा रहे, लेकिन इसके बावजूद पार्टीज जीती हैं। तो सर अब आपका लाहे अमल आगे क्या होगा एक मिनट, कराची में? यह है कि
आज तक बहुत सारे हल्के ऐसे हैं कि उनका रिजल्ट ही नहीं आया। फार्म 45 अब भी नहीं दिया गया। ठीक। हमारा अमल यही है, हम आवाम को बेदार कर रहे हैं। खासकर कराची में जो कुछ हुआ है उस हमें बहुत ज्यादा बिल्कुल ठीक है, तो हम आवाम को बेदार करेंगे, आवाम में जाएंगे। अलबत्ता इलेक्शन के साथ आए हैं तो आप चीजों को दुरुस्त कर ले, कोई गलती की भी है। अच्छा सिराजुल हक साहब, एक बात बताइएगा सर कि अगर केपी में आपके साथ इत्तेहाद करना चाहे पीटीआई तो आप उसके लिए तैयार हैं? ये असल में मेरी सजेशन ये है कि हमेशा इत्तेहाद एक तरफा नहीं होता है, दो तरफा होता है। अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जो सामने नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब। अमीर जमात साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े रिस्पेक्टेड है और वो अपनी सेंटिमेंट्स से आगाह कर रहे थे। रसूल रही साहब आपको बहुत बहुत वेलकम। शामी साहब, ये जो अब इलेक्शन का जो रिजल्ट आ ही गया कमोबेश सामने, तो मैं जो बात जिसमें बात रुक गई थी, जो भट्टी साहब से कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब एक बंदे ने इतनी हाइट देखी हो, जब लास्ट टाइम भी उतारे कि 2/3, पहले भी 2/3, उसके बाद तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चाहेंगे तो नहीं कि वो इस तरह की टूटी फूटी जो भी बनेगी पीडीएम टाइप गवर्नमेंट बन तो जाएगी। ऑब्वियसली इस इलेक्शन का मुझे लगता है कि इमरान खान के सेंटेंस से भी कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जेल का सेंटेंस खत्म हो जाएगा कि अवाम ने कह दिया तो वो अदालतें अपने फैसले चेंज हो जाएंगे, तो मेरिट पे होगा जो भी होगा ना। इसका कोई इस तरह के उससे कि पीटीआई की क़यादत जो है वो रूपोश बाहर आ जाएगी, उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि पीटीआई तो कहीं पे भी हुकूमत बनाती नजर नहीं आती सिवाय केपी के। लेकिन नवाज शरीफ साहब क्या ऐसी हुकूमत लेना पसंद करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर, या उनको अपोजिशन में बैठना चाहिए बहुत ऊपर जाके हाई मॉरल ग्राउंड लेके? देखिए, पंजाब में उनकी हुकूमत बनने के इम्कानात हैं शदीद। ठीक। तो अगर मुस्लिम लीग नून पंजाब में हुकूमत बना लेती है तो एक इक़्तिदार में बड़ा शेयर तो उनका हो जाएगा। बाकी देखें, हमारे यहाँ माजी में भी कोलिशन गवर्नमेंट्स बनती रहीं। 88 के इलेक्शन के बाद, 1993 के बाद, 97 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी है। सिर्फ 97 में 2/3 अक्सरियत हासिल की थी नवाज शरीफ साहब ने। तो अब इस वक्त यानी देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है। शामी साहब मुझे एक बात बताएं, आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन ये तो बड़ा अचंभे वाली बात हो जाएगी कि कोalition गवर्नमेंट्स कभी इस तरह तो नहीं बनती थी कि 90s की सारी सियासत में दो बड़ी पार्टीज होती थी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, एक पावर में एक ऑपोजिशन में। ये तो एक अजीब बात है कि ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही मिल जाए, और वो दोनों मिल गए क्योंकि इंडिपेंडेंस पीटीआई के इतने ज्यादा है और उनको इक़्तिदार मिल नहीं सकता, तो ये दोनों मिल जाए तो उसका मतलब फिर ये तो उस लिहाज से आपस में वो हो गया ना कि ये तो कभी एक दूसरे की ऑपोजिशन नहीं कर सकेंगे, अहल ही नहीं रहे। ये एक है नहीं, ये पीडीएम ने हुकूमत बनाई थी तो उन्होंने मिलकर बनाई थी, भारी पावर में थे। और जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जी सर 2008 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी कोलिशन हुकूमत बनाई थी। उस वक्त भी वफाकी हुकूमत जो थी उसमें मुस्लिम लीग नून शरीक थी, अगरचे थोड़े दिन चली वो। देखिए बात ये, इस वक्त 3 जो है ना हिस्से हो चुके हैं ना पार्लियामेंट के, यानी एक पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार है, ये पीटीआई का है ना सर, हम तो पीटीआई है। अब पीटीआई के पास भी फैसलाकुन अक्सरियत हासिल नहीं है। पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी तो है लेकिन मेजॉरिटी पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं है सर, लेकिन इनके 91 तो है ना, उस लिहाज से तो मेजॉरिटी है कि पीएमएलएन 73 बड़ी पार्टी है, लेकिन मेजॉरिटी तो पार्टी कोई भी नहीं, हंग पार्लियामेंट है सर। बिल्कुल। तो 3 में से 2 को मिलना होगा तब हुकूमत बनेगी। अब वो और ये नहीं हो सकता शामी साहब के ये पीपल्स पार्टी पीएमएलएन क्या जी इलेक्शन का रिजल्ट ऐसा है कि इलेक्शन दोबारा कराया जाए, नहीं, इतनी हाई मॉरल ग्राउंड नहीं है। नहीं, वो उस वक्त होगा जब आप हाउस अपना लीडर चुन न सके, तब आप नए इलेक्शन। अगर सारे कह दें कि नून लीग कह दे जी हमने तो बैठनी ऑपोजिशन में है और पीटीआई हुकूमत बना भी ना सके, फिर क्या होगा? ये तो फिर अगर फिर अपना नया इलेक्शन हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद नहीं हो सकता, जाहिर है, तो पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का हो जाए तो फिर भी मुमकिन है कि हुकूमत बन जाए, क्योंकि और अब एक भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब पीटीआई को ऑफर कर सकती है पीपल्स पार्टी को कि भाई आप बड़ी ऑफर दे दें कि आप हुकूमत बना लें। इसी तरीके से नून लीग के और उनके दरमियान होगा, तो 3 में से 2 अगर नहीं मिलेंगे तो हुकूमत नहीं बनेगी, और हुकूमत नहीं बनेगी तो फिर वो कुछ हो जाएगा जो आप चाहते हैं। मैं ज़रा एक अगर वक्फा लूँगा अभी, और एक वक्फे के बाद ये ट्रांसमिशन हमारी 7 से 9 बजे तक जारी है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं इसी ट्रांसमिशन में।